नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। अपने भावों, विचारों, संदेशों और सूचनाओं को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए सामान्यतः पत्रों की सहायता ली जाती है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर परीक्षा में आपको पत्र लिखने के लिए दिया जाता है। 5 नंबर में, 10 नंबर में, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं पत्रों के प्रकार। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र के 2 प्रकार हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों के बारे में सुन लीजिए। अनौपचारिक पत्र लिखने वालों के परस्पर निकट का संबंध होता है और अनौपचारिक पत्र जिनके बीच में लिखा जाता है उनमें परस्पर आपस में एक संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा सगे संबंधियों का हो सकता है और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों की विषय वस्तु घरेलू और निजी होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली भी अनौपचारिक व आत्मीय होती है। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, भेजने वाले का पता। सबसे पहले आप पत्र भेज रहे हैं, सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, जिसमें इसमें उदाहरण के तौर पर लिखा गया है 1757 गुलाबी बाग, दिल्ली 110007। और इसके बाद इसके तुरंत ठीक नीचे दिनांक, डेट आएगी 25 जनवरी, इसमें लिखा गया है उदाहरण के लिए। संबोधन होता है पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, पूजनीय माताजी, प्यारे मामा जी, जो भी आपको संबोधन देना हो। अभिवादन, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, इस तरह के सप्रेम नमस्ते, स्नेह आशीर्वाद, इस तरह के संबोधन अभिवादन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप। पत्र की विषय वस्तु, पत्र की विषय जैसे ये हम ऐसे शुरुआत करते हैं ऐसे पत्रों को कि ईश्वर की असीम कृपा है कि हम लोग यहाँ कुशलपूर्वक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी वहाँ पे अच्छे से होंगे। यह होता है विषय वस्तु। इसके बाद आप अपनी बातें इसमें बीच में लिख देते हैं, जिसके लिए आपने पत्र लिखा, उनके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए या फिर किसी तरीके के लिए आपने पत्र लिखा। उसके नीचे समापन, आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा भांजा, जो भी आप लिख सकते हो, आपका भांजा, और हस्ताक्षर, अपना नाम। ये पूरा प्रारूप है। इस प्रारूप को दूसरे पार्ट में देखो विस्तार से लिखा गया है। अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा के संबंध में अपना पता लिखिए। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखिए। और दूसरा है दिनांक, तिथि, जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं। तीसरा संबोधन या अभिवादन वाले शब्द होते हैं जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, जैसे पिताजी, माताजी, जो भी, चाचा जी, चाची जी, नाना जी, नानी जी, दादाजी, जिसके लिए भी। और आगे जो विषय वस्तु होती है, देखो संबंध, अपने से बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में चरण स्पर्श, सादर प्रणाम और सप्रेम नमस्कार लिखते हैं। और समापन में आपका आज्ञाकारी, कृपांशी, स्नेहाभिलाषी लिखते हैं। अपने से छोटों के लिए जब पत्र लिखोगे तो प्रिय 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 पुत्र, प्रिय भाई, प्रिय नरेश, प्रिय शीला, ठीक है, इनके लिए अभिवादन होगा। स्नेह, आशीर्वाद, खुश रहो, शुभाशीष, आशीष। और समापन में जो शब्द लिखोगे, शुभचिंतक, शुभेच्छु। मित्र या सहेली के लिए प्रिय मित्र, प्रिय राम, प्रिय गीता, नमस्ते सप्रेम, नमस्ते। और समापन में लिखेंगे तुम्हारा मित्र, अभिन्न हृदय, तुम्हारा, तुम्हारी। सामान्य परिचित के लिए लिखेंगे बंधुवर, प्रियवर, प्रिय श्री, नमस्ते, नमस्कार, आपका और आपका हितैषी। ये पूरी विषय वस्तु है। इसके बाद देखो यहाँ ये अभिवादन के और संबोधन के शब्द हो गए। यहाँ पे विषय वस्तु में जिस संबंध में आपको पत्र लिखना है तो 3-4 लाइन में अपनी बातों को आप समाप्त कर लेंगे। समापन, पत्र लिखने वालों को और पाने वाले के संबंध के अनुसार पत्र का समापन किया जाता है। और हस्ताक्षर, पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। ये पूरी प्रक्रिया है अनौपचारिक पत्र की। हम आगे आपको औपचारिक पत्र भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।